हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ एंड कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? क्वेश्चन बोल रहा है अमल रॉय डिपॉजिटेड 2000 इन द बैंक। अमल रॉय ने क्या किया? ₹2000 बैंक में डिपॉजिट करवाया, ठीक है। यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट करवाया, ठीक है। एंड पशुपति जो है, पशुपति घोष डिपॉजिट 2000, उसने भी क्या किया? 2000 रुपीज़ जो वो उसने भी क्या किया? पोस्ट ऑफिस में जमा करवाया। कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस में। एट द सेम टाइम में कोई फ़र्क नहीं है, सेम टाइम में उन लोगों ने पैसा जमा करवाया है। एक अमल रॉय जो वो बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाता है और पशुपति कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस में जमा करवाता है। आफ्टर 3 इयर्स, 3 सालों के बाद क्या होता है? दे गेट रिटर्न अमाउंट। तो उन लोगों को अमाउंट जो होता है मिलता है डिपॉजिट करवाने के बाद। वो लोग 3 सालों के बाद इन्हें, अमल रॉय को कितना मिलता है? 2360 रुपीज़ मिलता है, 2360 रुपये। और पशुपति घोष को कितना मिलता है? 2480 रुपये, 2480 रुपीज़ मिलता है। लेटेस्ट राइट बाई कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो उन लोगों का रेट निकालना है और रेट का रेशियो पता करना है। इन परसेंट पर एनम इन द बैंक और पोस्ट ऑफिस का रेट दोनों का निकालना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहला तो बैंक है और दूसरा क्या है? पोस्ट ऑफिस है। दूसरा पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। अब देखिए, बैंक में अमल रॉय जमा करवाया पैसा। कितना पैसा जमा करवाया? प्रिंसिपल कितना है? सिंपल सा बात है कि प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है, 2000 रुपये जमा करवाया। और पोस्ट ऑफिस में पशुपति घोष जो है वो जमा करवाया, वो पैसा डिपॉजिट करवाया। कितना जमा करवाया है? प्रिंसिपल कितना है? तो ये भी ₹2000 है, ठीक है। ये भी क्या है? ₹2000 है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, बैंक में जो पैसा जमा करवाया तो वो कितने सालों के लिए जमा करवाया? वो भी 3 सालों के लिए जमा करवाया ना, 3 इयर्स हो जाएगा। और पोस्ट ऑफिस में कितने के लिए जमा करवाया? तो यहाँ पे भी 3 इयर्स एंड 3 सालों के लिए पशुपति ने जो है जमा करवाया था, ठीक है। 3 सालों के लिए ही जमा करवाया था। चलिए, यहाँ पर बैंक में अगर बात करें तो बैंक ने जो है टोटल अमाउंट, यानी कि एट द एंड, लास्ट में पशुपति को कितना रुपए एट द एंड वापस किया? तो अमल रॉय को कितना रुपये वापस किया? तो अमल रॉय को जो है ₹2360 रुपीज़ जो है 2360 रुपीज़ अमाउंट के तौर पर वापस किया है। ₹2360 रुपीज़ जो है बैंक ने जो है अमाउंट के तौर पर लास्ट में जो है 3 सालों के बाद अमल रॉय को वापस किया है। और यहाँ पर देखिए तो पशुपति को कितना, पोस्ट ऑफिस कितना वापस कर रहा है? 2480 रुपये। तो 2480 रुपये। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है? पशुपति को कितना मिल रहा अमाउंट? 2480 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, हम लोगों को क्या फाइंड करना है? हम लोगों को बोला जा रहा है कि रेट का रेशियो निकालना है, रेट का रेशियो निकालना है, ठीक है। रेट का रेशियो निकालना है हम लोगों को। तो रेट फाइंड करने के लिए नाउ अगर हम लोग रेट फाइंड करने जाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी, यही फॉर्मूला होता है ना, P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो हम लोगों को P पता है, हम लोगों को R को तो निकालना ही है, टाइम पता है, लेकिन हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट पता नहीं है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग को अमाउंट का फॉर्मूला एक पता है। अमाउंट इक्वल्स टू होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यही होता है ना अमाउंट का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अरे प्रिंसिपल इस तरफ नहीं चला जाएगा, प्रिंसिपल इस तरफ जाएगा तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का वैल्यू कितना है? अमाउंट का वैल्यू है ₹2360 रुपीज़ है, ठीक है। और माइनस
2000 क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये वाला, इक्वल्स टू हो जाएगा 360। ठीक है, ₹360 क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आपको। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल पाएंगे, अब हम लोग यहाँ से रेट निकाल पाएंगे। तो 360 रुपीज़ जो है वो हो गया हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हम लोगों के पास कितना है, प्रिंसिपल हम लोगों के पास से ₹2000 ना, 2000 रुपये ना प्रिंसिपल है। रेट कितना, रेट नहीं पता, रेट ही तो निकालना है। टाइम कितना, 3 साल का टाइम दिया हुआ था। और फिर यहाँ पर 100 रुपीज़, 0 को कैंसिल कर लेंगे, 0 ये भी कट जाएगा, और ये ज़ीरो भी कट जाएगा, और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेट कितना मिल गया हम लोगों को, तो यहाँ पे हम लोग को रेट मिल गया 6%। चलिए इस रेट को R1 मान लीजिए। ठीक है, इस रेट को क्या मान लेते हैं, R1। इस रेट को R1 मान लेते हैं यहाँ पे, इस रेट को हम लोगों ने R बनवाई है। अब यहाँ पे वही बात हो जाएगा, यहाँ पे भी वही काम करना है पोस्ट ऑफिस के लिए भी। पोस्ट ऑफिस में अमाउंट इक्वल्स टू हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 2480 रुपीज़, और प्रिंसिपल कितना है 2000। तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 480 रुपीज़। तो अब हम लोग क्या निकाल लेंगे यहाँ से, हम लोग यहाँ से रेट निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू कितना होता है, रेट का फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 480 है, और P कितना है, P है 2000। R कितना नहीं पता, R नहीं पता हम लोगों को। टाइम कितना है 3 इयर्स दिया हुआ है, और 100 यहाँ पर नीचे में। तो 0 काट लेंगे, 0 काट लेंगे यहाँ पे, और ये 0 और ये 0 कट जाएगा। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, और 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको R2 मान लेते हैं। ठीक है, R2, ये R1 था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग को R2 इक्वल्स टू कितना मिल चुका है, R2 इक्वल्स टू 8% मिल चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो देखिए हम लोग रेशियो कैसे इसका निकालेंगे। तो R1 इस टू R2 निकालना हम लोग को। कितना हो जाएगा 6:8, काटिए कट जाएगा ना, 2 3 6 और 2 चौके 8, तो कितना हो जाएगा 3:4। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 3:4। ठीक है,